जैसे मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट है वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन इन सब साहबों का एक कंट्रोलर है। ये वो सब उस एक साहब के भी हैं, ये स्वयं सब साहब भी हैं, और ये सारे उस एक साहब के, एक खुदा के, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे। ये भी साहब है अपने सत्र के। अब जैसे किसी ने रजिस्ट्री करवानी है, वो चाहे किसी से संबंध रखता, उसका काम तहसीलदार से ही होगा, तो उसके लिए वो तहसीलदार साहब है, उससे ही काम बनेगा, उसको उसने प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। तो जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं वो कहते हैं हम एक खुदा के, एक भगवान, एक अल्लाह के अतिरिक्त हम किसी को शरीक नहीं करते। देखो, शरीक करना और बात है, पूजा अन्य चीज होती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति की पूजा करती है और सत्कार सभी का करती है। जैसे जेठ है बड़े भाई की तरह, जेठानी है बड़ी बहन की तरह, देवर है छोटे भाई की तरह, देवरानी है छोटी बहन की तरह, ननद है उनको अपनी बहनों की तरह। कोई अन्य जो परिवार के सदस्य हैं सबको यथोचित आदर करती है। वो उनकी पूजा नहीं करती, वो सत्कार है, नमस्कार करना होता है। और जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जब तक वो पतिव्रता लड़की, तो सभी से प्यार से रहती है, सबको यथोचित आदर करती है। और जब वो अलग हो जाते हैं तो उस समय उसके हिस्से में उस परिवार का जो भी वस्तु आती है, सामान आता है, उसको सबको उठा के अपने पति के साथ अपने कक्ष में रख लेगी। अपने पति के उस कमरे में, मकान में जो उसके हिस्से में आया, उसमें जाकर रख लेगी। उसमें वो किसी के साथ लिहाज नहीं करे और किसी में आस्था नहीं रखती, क्योंकि वो पूजा ही उसकी करती थी। जब उनसे भिन्न हुई तो वो उसकी पूजा कर रही थी, उसके साथ चली गई। लेकिन जब तक ज्वाइंट फैमिली में रही तो उसका फर्ज बने था प्रत्येक से प्यार से रहे, सबका, बड़े छोटे का यथोचित आदर करे, तो वो पतिव्रता कहलाती है। और यदि वही पतिव्रता, यदि वही लड़की अपने पति के अतिरिक्त ना सास से मुंह तो ढंगते बोले, और ना ननदते, ना जेठ, ना जेठानी, ना ससुरते, तो वो तो कलियारी होगी। रोज घर में झगड़ा रहे, खेचा तानी रहे, तो वो घर शांति से नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम खुदा के अतिरिक्त किसी को भी शीश नमन नहीं करते, ये उनकी भूल है। नमस्कार करना ये पूजा नहीं है, ये तो एक आदर करना है, बड़े छोटे का सत्कार करना है, झुक कर प्रणाम करे उनको। तो ये पूजा नहीं है। पूजा तो आत्मा से जिसको चाहते हो उसकी पूजा है, और बाकी सब क्रियाएं हैं ये करनी पड़ती है। जैसे हमने जल निकालना है, जल प्राप्ति के लिए हम पूजा जल की करते हैं। और जल कहाँ है? जमीन में। जमीन से जल प्राप्ति करने के लिए हमारा पूज्य तो है जल, वाटर, पर लेकिन हम उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, प्रोसीजर, और जो भी उसके उपकरण प्रयोग करते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, उन क्षेत्र हम क्रिया करते हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। तो जो भी साधना, दंडवत प्रणाम करना, धर्म करना, सुबह दोपहर शाम के ये नित्यनेम करना, नित्य नियम कहो, नमाज कहो, इसको स्वाध्याय कहो या ज्ञान यज्ञ कहो, एक ही बात है। और फिर मंत्र जाप करना, जो यथार्थ मंत्र जाप बताए हैं वो करना। ये सभी मिला करके ये सब प्रोसीजर है, ये क्रियाएं हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, उस अल्लाहु अकबर यानी कंप्लीट गॉड को पाने के लिए और उस सतलोक में जाने के लिए।
जहां सदा सुखी रहता है प्राणी, तो उसके लिए हमारा पूज्य तो है अल्लाहू अकबर। और बाकी जो उसको पाने के लिए, जैसे जल प्राप्ति के लिए हमने बोकी लगानी पड़ती है, पाइप नीचे उतारना पड़ता है, उसके बाद फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, और फिर हैंडपंप की भी हम फिर पूजा करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो उसे वो पूज्य वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए हमने सब क्रियाएं की थी। तो इसी प्रकार जो हमारे पूज्य परमात्मा हैं कबीर देव, कबीर अल्लाह, और वो स्थान पाने के लिए जहां कोई दुख नहीं है, वहां जाने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी होती हैं। नमस्कार करना पाप नहीं, नमस्कार करना पूजा नहीं, और नमस्कार करे बिना अभिमान नहीं जावे। अभिमान वाले को भगवान नहीं मिल सकता। आधिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। अब जो आज दास बताना चाह रहा है कि जैसे ये एक प्रांत है, एक स्टेट, उसमें एक मुख्यमंत्री होता है और अन्य उसके मंत्री होते हैं। तो इस एक प्रांत में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म सरपुरुष, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, जिसने बाइबल का ज्ञान दिया, जिसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिसने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ये एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इसके प्रधान हैं, 3 एक विभागीय मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त, इनके अंतर्गत और बहुत से देव हैं, जैसे वरुण जल का देवता, और सूर्य देवता जो सभी प्रकाश स्रोतों का इंचार्ज है। जैसे कोई बिजली महकमा है, बिजली महकमे का जो मंत्री है, जिसे पावर मिनिस्टर बोलते हैं, वो कोई पावर हाउस नहीं होता, कोई जड़ नहीं है, वो एक व्यक्ति है चलता फिरता। वो एक मंत्री है, कंट्रोलर है उस बिजली के महकमे का। इसी प्रकार जैसे इरिगेशन मिनिस्टर होता है, यानी सिंचाई नहरों का मंत्री, तो वो नहर नहीं होता। ऐसे ही सूर्य देव है, सूर्य एक देवता है। वो सभी, ये जो आग का गोला सूर्य आपको दिखाई देता है, इन ऐसे ऐसे बहुत गुणे सूर्य है, और इन सभी प्रकाश स्रोतों का वो इंचार्ज है, वो मंत्री है अलग से। और जैसे जितने भी पृथ्वी हैं, इनका भी एक देव है, पृथ्वी देवी है। इन सभी ग्रहों की वो संचालक है, उसके अंतर्गत आते। तो ये सभी देवता हैं, ये सभी स्वामी हैं, अपने अपने विभाग के साब हैं, खुदा हैं, अल्लाह हैं। ये सारे खुदा हैं, लेकिन इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर जो खुदा है, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अल्लाह ताला है। उसको इसलिए तो अल्लाह ताला का, इसलिए उसको अल्लाहू अकबर का, बड़ा भगवान का। इसका मतलब छोटे भगवान भी हैं, छोटे खुदा भी हैं, तभी तो उसको बड़ा कहा ना। बड़े कहने की आवश्यकता नहीं थी जब और खुदा होते नहीं थे। अगर और प्रभु ना होते और स्वामी ना होते तो उसको बड़ा कहने की क्या आवश्यकता थी, उसको कबीर कहने की क्या आवश्यकता है, जैसे बड़ा मानते मुसलमान भाई। तो अल्लाह अकबर यानी बड़ा भगवान, बड़ा खुदा, बड़ा अल्लाह। तो छोटे अल्लाह भी हैं, यानी छोटे भगवान भी हैं, छोटे प्रभु भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं। ये आपको डिफाइन कर ही दिया, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। अब आपको दिखाते हैं जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता, इन 4 वेदों का 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते। वो तो कंप्लीट गॉड गिवन है, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, अपने मुख कमल से आकर बोला है, वो तो इस दास के पास उपलब्ध है। वो उसी ज्ञान के आधार से तो सारा ज्ञान समझ में आया, नहीं तो सब उलट पुलट हो ही रहा था। तो ये कितना परमात्मा है, कितना स्वामी है, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता। यानी बाइबल के अंदर 3 बुक, होली बुक इकट्ठी जल्द हैं। नंबर 1 तौरात, नंबर 2
जबूर, नंबर 3 इंजिल, उन तीनों का संग्रह बाइबल कहलाता है। तो उनका ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, और इन चारों वेदों का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के वो मूल ज्ञान दिया है जिसमें और आल ज्ञान है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, वो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब कायम करता चला मैदान, वो ज्ञान है परमात्मा का दिया हुआ। अब आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है, ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको वे अपना खुदा मानते हैं, और गलती से उसको वो अल्लाह अकबर भी कहते हैं। जबकि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो, उसने जब पल्ला झाड़ दिया, वो तो जानता है नहीं उस अल्लाह अकबर के बारे में, उस बड़े भगवान के बारे में तो वो जानता है नहीं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसके विषय में ये दास जानता है, और ये भेजा है बताने के लिए। अब अपना कल्याण करवा लो अग्रम अग्रम छोड़ के। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड के अंदर ये है इसका एक मानचित्र, ये एलिपिकल शेप है इसकी, अंडे जैसी, ये ऐसे इतना। इसमें नीचे 7 लोक हैं, ये नीचे के इस पाताल लोक में जीवन है, बाकी ये ग्रहों की तरफ खाली घूमते हैं। ये पाताल लोक है, ये रसातल, तलातल, ये नरक टाइप हैं, ये सारे नरक टाइप, इसमें जीवन है। इसके बाद ये पृथ्वी लोक है, फिर और ये है स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों में, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर इन श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण का अधिपत्य है। इन तीनों, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्गलोक। ये है ब्रह्मलोक, ये है एक ब्रह्मलोक, इसी ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है। ये सारा मिला के इतना, इसके अंदर इस काल भगवान ने ये चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, बहुत गहरा समुद्र है, ये समुद्र है। और इसमें इस काल भगवान ने क्या रचना की है, ये एक महा इंद्र का द्वीप बना, इसको महास्वर्ग कहते हैं, इसको महास्वर्ग कहते हैं। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली डुप्लीकेट अगम लोक और अनामी अर्थात अकय लोक बनाए ये। और ये 88,000 खेड़े हैं। ये सपतपुरी अलग है जिसमें 7 मंडल इकट्ठे ही हैं, वो नगरी है छोटी छोटी। और ये धर्मराय का लोक है, ये एक मानसरोवर है इसमें, इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। इस ब्रह्मांड में ये खुद यहां गुप्त रहता है ब्रह्मा रूप में, ये मां ब्रह्मा के रूप में काल यहां रहता है। साथ में दुर्गा को मां सावित्री रूप में रखता है, और ये महाविष्णु के रूप में रहता है, महाविष्णु के रूप में काल ब्रह्म, और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। ये 3 नक्षत्र न्यारे न्यारे इसने गुप्त बना रखे हैं। ये सतोगुण प्रधान नक्षत्र है, ये तमोगुण प्रधान नक्षत्र है। इसमें ये काल महाशिव रूप में रहता है, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और ये रजोगुण प्रधान नक्षत्र है, इसमें महाब्रह्मा रूप में रहता है, और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन तीनों स्थानों पर एक एक पुत्र की उत्पत्ति करता है। जो इस स्थान पर ये उत्पत्ति करते हैं, दोनों दुर्गा जी और ये काल भगवान ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और इसके साथ फिर ये दोनों सृष्टि क्रम करते हैं। पति पत्नी के व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इन ब्रह्मा जैसी शकल का हो जाता है, रजोगुण युक्त हो जाता है। इस स्थान का ऐसी कंस्ट्रक्शन है। और ये है सतोगुण प्रधान क्षेत्र,
इसमें ये काल विष्णु रूप धारण कर लेता है चतुर्भुज रूप में, और दुर्गा को भी रखता है महालक्ष्मी रूप। इन दोनों के संयोग से ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहाँ ऐसी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ व्यक्ति का अपने आप स्वभाव बहुत अच्छा रहता है, तो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और ये है तमोगुण प्रधान क्षेत्र। इसमें ये स्वयं रहता है महाशिव रूप में, दुर्गा को रखता पार्वती रूप में। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अब ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है, ऐसी शकल का हो जाता है। फिर ये जब युवा हो जाते हैं तब तक इनको कोमा में रखता है। युवा होने के बाद फिर ये दुर्गा के सहयोग से, ये सबके सामने नहीं आता, इसकी वास्तविक रूप शकल तो बहुत बुरी है। जो गीता जी के अंदर ये कहता है, अर्जुन देख मेरा ये काल, ये हूं मैं असली रूप, मेरा विराट रूप, और मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहता है मैं काल हूं। तो ये काल कहता मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आता। 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे ये कृष्ण रूप में मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में। मैं कृष्ण नहीं हूं। वो तो श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा था, फिर बाहर निकल कर दिखाया विराट रूप कि ये मेरा असली रूप, और मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो ये यहाँ गुप्त रहता है, और जिसको दर्शन देता है तो किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव जी के रूप में। तो आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये महाब्रह्मा कौन है और महाविष्णु कौन है। इन्हीं को महाब्रह्मा कहने लगे, उसी को सब कुछ मान बैठे। तो अभी तक इस अध्यात्म ज्ञान का सिर पैर नहीं था किसी के पास। इस दास पर दया करी परमात्मा ने, ये सारा रहस्य खोल कर धर दिया आपके सामने। बुद्धिमान समाज है, आओ और अपना ज्ञान ग्रहण करो, कल्याण करवाओ, और समझो इस ज्ञान को अच्छी तरह। अब देखते हैं, अब ये एक ब्रह्मांड है, ये है एक ब्रह्मांड, ये सारा एक ब्रह्मांड है। और इसमें ये जो काल भगवान है ये एक मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके 3 मंत्री ये हैं, यानी मेन तो ये 3 है। इसके अंतर्गत फिर और 33 करोड़, जैसे एक मुसलमान भाई है डॉक्टर जाकिर नायक, वो क्या तर्क देता है कि मुसलमान तो मानते हैं सब कुछ खुदा का है, और वो कहता है अधिकतर हिंदू मानते हैं कि जैसे ये सूरज खुदा है, और आग खुदा है, पहाड़ खुदा है, मूर्ति खुदा है, सांप खुदा है, यानी ये सब को खुदा मानते हैं। जैसे हम सूर्य देव कहते हैं, वरुण देव जल का देवता है, और इंद्र स्वर्ग का देवता। तो ये ऐसे वास्तव में ये हैं, ये सभी जो हैं ये भी खुदा हैं, अपने अपने सत्र के प्रभु हैं, अपने अपने सत्र के ये स्वामी हैं, मालिक हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। जैसे पूरे भारत के अंदर अगर सारे एमएलए गणन लगे तो 3-4 हजार हो जाएंगे, और एमपी तो है ही, ये फिक्स्ड है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पद सीट है ये फिक्स है, और इसी प्रकार 33 करोड़ देवताओं की फिक्स है। वो 33 करोड़ देवताओं की ये समझ लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है। वो देवता मर जाते हैं, दूसरे अच्छी आत्माओं को देवता पद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये सभी देव हैं। देव माने प्रभु हैं, स्वामी हैं अपने सत्र के। लेकिन कुल का मालिक जिसको महादेव कहते हैं, बड़ा भगवान कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, वो सब का मालिक है, उसके सब देव हैं। ये अन्य देव भी उसके हैं, उसके अंतर्गत हैं, उसके कंट्रोल में है। वो सब का मालिक एक है, और ये अपने सत्र के प्रभु हैं। ये सब खुदा होते हुए भी उस एक खुदा के हैं। ये सब खुदा भी हैं। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ गॉड। और जिनका पता नहीं वो तर्क वितर्क कितना ही कर लो, अटपट मारते ही रहते हैं। तो अब आज पहले जो हमारे खासकर भारतवर्ष में जो घनी संस्कृत बोला करता था स्पीड से, और चारों वेदों को जो घोट रखा था उसको चतुर्वेदी कहा करते थे, और संस्कृत बोलने वाले को महत्व दिया जाता था चाहे वो कुछ भी अटपट कर रहा है।
और सब ये मान लेते थे बड़ा विद्वान है। आज इसका स्थान इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी भाषा ने। और जो अंग्रेजी में घड़ी गटमट गटमट करे उसने सोचो भाई बड़ा पहुंचा विद्वान है, खाक विद्वान है। एक भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है, वो सिंपल हो, क्षेत्रीय हो, चाहे अरबी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती या मराठी हो या हिंदी हो, अपनी लोकल मातृभाषा हो। वो ज्ञान खरा होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है क्योंकि हमने ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से समझ में आओगा कि हम किसको के मान बैठे। अब पूर्ण परमात्मा की परिभाषा आपको समझाई जा रही है, यानी पूरे ब्रह्मांड की स्थिति बता रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों की। अब जो ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म है, और इसके 3 पुत्र हैं। ये मुख्य कंट्रोलर हैं इन 3 लोकों के, पृथ्वी लोक, और एक एक विभाग के मंत्री हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक के। यही तीनों अपना इसके अंतर्गत आते हैं ब्रह्म के। और इस ब्रह्म का कितना क्षेत्र है ये देखिएगा। आपने जो ये देखा, ये एक ब्रह्मांड देखा, आपने जो ये ब्रह्मांड देखा, ये अब ये समझो हम इस स्थिति में आगे, ये एक गेंद जो है ये एक ब्रह्मांड समझ। ऐसे ये 5 ब्रह्मांड मिलाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया इसने। ऐसे 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 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, अपने अपने स्थान पर ये घूम रहे हैं। ये सारा एक 20 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। फिर इसके बाद एक ब्रह्मांड ये और है इसका, ये सारा भी एक ब्रह्मांड है। ये तो दिखाने के लिए थोड़े से लिखने में नहीं आ रहे थे। इसका भी अलिपिकल शेप है, ऐसे ऐसे अलग से। तो ये ब्रह्मांड अलग से है, ये 21वां ब्रह्मांड है इसका। तो ये कुल मिलाकर ये सारे ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तो दिखाने के लिखने के लिए थोड़े बड़े बनाने पड़े। तो ये सारा एक ब्रह्मांड है इतना, ऐसे ये लिपिकल शेप है इसकी भी ऐसे। तो ये एक ब्रह्मांड अलग है, ये 20 ब्रह्मांड ये है। एक ब्रह्मांड जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था वो समझो एक गेंद है, या एक गेंद जैसी है, ये इतना आ गया। और इस समझने के लिए तो ये किस ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, सरपुरुष, काल, शैतान, जिसको शैतान कहते ये है। और ये सरपुरुष भी कहलाता। अब देखो, अब ये है, ये जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड का ये एक क्षेत्र है, अभी आपने देखा था, ये तो है सरपुरुष का। और इसके बाद जो ये स्थान है इतना, ये रेड लाइन जो है ये वाली, ये है 7 संख ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। और ये ओवरऑल कंट्रोल जो अल्लाह अकबर है, अल्लाहू अकबर है, अल्लाहू अकबर यानी बड़ा भगवान, वो ये है। ये छोटे छोटे जो डॉट दिखे ये सारे ब्रह्मांड है, ये चारों तरफ ये सारे, ये सतलोक है सारा, ये सतलोक ये। और इसके ये है वो मूल मालिक अल्लाहू अकबर, जो 7 में वो कहते हैं अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। तो ये तकत है उस मालिक का, स्थान है, सिंहासन है। और इसके अंतर्गत ये परब्रह्म 7 संग ब्रह्मांड वाला ये भगवान भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये काल भगवान, ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता, चारों वेदों का ज्ञानदाता और इन पवित्र बाइबल का ज्ञानदाता, ये है। ये तो इतना इतना अल्लाह है, इतना खुदा है, बस ये इतना, ये 21 ब्रह्मांड का। और इसके बाद ये देखो 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के। और ये है असंख्य ब्रह्मांड ओवरऑल कंट्रोलर, ये है वो कुल का मालिक, ये है वो अल्लाहू अकबर, बड़ा भगवान ये है। और इसके फिर अन्य ऊपर लोक और हैं, अलख लोक और अगम लोक और अनामी लोक, जिसको अलह लोक भी कहते हैं। ये ओवरऑल कंट्रोलर, ये मालिक ही अन्य लोकों में भी अन्य रूप धारण करके यही परमात्मा सबका कंट्रोल करता है। और ये है वो मूल मालिक, संसार रूपी वृक्ष की ये जड़ है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो
अल्लाहु अकबर वो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, जो सबका धारण पोषण करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके। अब तीन लोक कैसे हो गए? ये ऊपर का जो लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकयलोक, ये एक लोक अविनाशी स्थान बोला जाता है, उसकी अलग डिवीजन बना दी गई है। और नीचे के ये दो लोक, जैसे सरपुरुष इस ब्रह्म के और अक्षर पुरुष इस परब्रह्म के, सात संग ब्रह्मांड, और ब्रह्म के सरपुरुष के सरब्रह्म के ये 21 ब्रह्मांड, ये दो लोक अलग हैं। प्रत्येक जैसे सरपुरुष का लोक, एक अक्षर पुरुष का लोक, और ये परम अक्षर पुरुष का ये ऊपर का स्थान, ऊपर के अविनाशी जो स्थान है, वो भी एक लोक कहलाता है। तो इस प्रकार इन तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं, सबका धारण पोषण ये परमात्मा ही करता है। यानी जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, और मूल से पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, तो वो परमात्मा है, वो है अल्लाहु अकबर। और ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और गीता का ज्ञानदाता ये वही है, और वेदों का ज्ञानदाता भी यही है, बाइबल का ज्ञानदाता भी यही है। तो ये तो उस अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता, उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ दिया, कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। ये है वो तत्वदर्शी संत, आओ और कल्याण करा लो। पुण्यात्माओं, इनकम्प्लीट जो नॉलेज रखते हैं उसके विषय में कहा है, लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। अभी तक जिन भगवानों को भगवान मान के इस पृथ्वी के जितने भी मानव हैं अपना कल्याण चाहते थे, ये खुद लिटल नॉलेज रखता है। इसने तो ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ लो। तो इन सदग्रंथों में वर्णित विधि से उस अल्लाहु अकबर की यानी कंप्लीट गॉड की, अक्षर पुरुष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, उसकी भक्ति ही नहीं है। ये तो अल्लाहु अकबर मान के और इस गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, बाइबल के ज्ञानदाता की पूजा कर रहे हैं। जो अन्य देवता है, अन्य प्रभु है, अन्य स्वामी है, वो कुल मालिक नहीं है, वो अल्लाह ताला नहीं है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है। उस कंप्लीट गॉड की जानकारी इस दास के पास है।